हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्राइपॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं मैथ में हम स्टार्ट किया ओक्लस, जो कि कल के ही वीडियो से स्टार्ट है। तो जो बच्चा कल का वीडियो नहीं देखा है वो सबसे पहले जाइए मेरे प्यारे भाई, आप लोग वो कल का वीडियो देखिए, क्योंकि हम इस वीडियो में पढ़ाने वाले हैं 5.2 और आज ही सारे 5.2 का जो क्वेश्चन है वो कवर कर देंगे। ठीक है, तो इसमें जितने भी फार्मूला यूज होने वाले हैं वो सारे फार्मूलाज हम कल के वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं। क्या कौन कौन सी फार्मूला आएगी, उन फार्मूला का कैसे यूज होगा, वो सारी चीजें हम अनेकों प्रकार के एग्जाम्पल लेके समझाया। तो प्लीज मेरे भाई, आप लोग इस वीडियो को पहले रोकिए, जाइए पहले पिछला वीडियो देखिए, ताकि जब आप इस वीडियो को देखिए तो आपको ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत ना पड़े, चीजें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप लोगों का बिना समय को गंवाए। देखिए मेरे प्यारे भाई, क्या पढ़ना है हम लोगों को। देखिए कल की वीडियो में हम लोग ये सारे फॉर्मूला पढ़े थे। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर एन रहेगा तो एन आगे आ जाएगा, फिर घात में से घट जाएगा। ठीक है, अचर पद का जीरो होता है। गुणा वाला फॉर्मूला रहेगा तो ऐसे लगेगा, प्रथम को छोड़ के द्वितीय का अवकलन, फिर द्वितीय का छोड़ के प्रथम का अवकलन। ठीक है, अंश हर वाला फॉर्मूला बताया था आप लोगों को। देखिए कल का वीडियो आप देखेंगे तभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा मेरे प्यारे भाई। एग्जाम्पल के साथ भी बताए थे। ठीक है, फिर अंश हर का फॉर्मूला लगेगा। पहले हर को छोड़िए अंश का अवकलन, फिर अंश को छोड़िए हर का अवकलन, बट्टे में हर का स्क्वायर रहेगा। ठीक है, फिर ये ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला 6 फार्मूला होता है, इसको भी हम बताए थे, जैसे कि साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स, ये सारी चीजें। ठीक है, और उसके बाद से किसी पॉइंट पे आपको डेरिवेटिव चेक करना है, जैसे आप लोग कंटिन्यूटी चेक करते थे वैसे डेरिवेटिव चेक करना है, तो वो एक ही वैल्यू हो जाएगी, और ये फार्मूला लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का और ये फार्मूला राइट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला हो जाएगा। ये चीज छूट गया है थोड़ा सा, एच टेंस टू जीरो इसलिए भी रहेगा, तो ये फार्मूला होगा। ठीक है, तो इस पे दो सवाल आएंगे, हम लोग 9वां 10वां सवाल लगाएंगे, ध्यान से समझिए। इतना ये फार्मूला है जो कि 5.2 में यूज होने वाला है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो जो भी बच्चा ये पिछला वीडियो को नहीं देखा होगा, देखा है तो सबसे पहले जाइए उस वीडियो को देखिए, उसके बाद से इस पे आइएगा। चले अपने सवाल पे, कोई भी किसी को कोई डाउट, जिसको डाउट है वो पिछला वीडियो देखे, सिंपल सी बात है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे डाउट क्लियर करने वाले नहीं है इस फॉर्मूले के लेके, डाउट क्लियर करेंगे मेरे प्यारे भाई जब सवाल आएगा तब, क्योंकि इसका जो जितने भी डाउट है वो पिछले वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है ना, क्लियर। आप जाइए उस वीडियो को देखिए अच्छे से, तब चीजें समझ में आ जाएगी। आ जाइए हम सवाल लगाते हैं। देखिए पहला सवाल उस वीडियो में बता चुके थे, फिर से बता देते हैं, ध्यान से समझिए। कह रहा है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, है ना सवाल है। कह रहा है यक्स के सापेक्ष अवकलन करिए, तो आप लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर जब मेरे प्यारे भाई यक्स के सापेक्ष आप अवकलन करेंगे तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, ऐसे अवकलन होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब हम कल बताए थे आप लोगों को कि पढ़ने आना चाहिए, पढ़ने आप लोग पढ़ेंगे तब चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए पढ़िए इसको, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन, है ना, साइन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन, पढ़े क्या थे और दिया क्या है, इस बात पे ध्यान देना है आप लोगों को। देखिए आप लोग फार्मूला पढ़े थे डी बाई डी एक्स ऑफ, इसलिए बोल रहे हैं कि आप जाइए पहले पिछला वीडियो देखिए, तब जाके फार्मूला आप लोगों को समझ में आएगा मेरे प्यारे भाई। जिद पकड़ के बैठेंगे कि नहीं 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 समझ में आ जाएगा, तो फिर समस्याएं होंगी आप लोगों के लिए। ठीक है, आप जाइए मेरे प्यारे भाई, आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जो बच्चा वीडियो नहीं देखा है कल का, वो पहले वीडियो देखे उसके बाद इस पे आएगा। ठीक है, चलिए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, इसका फार्मूला होता है कॉस एक्स। देखिए मेरे प्यारे भाई, देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, जो एक्स है यहाँ पे एक्स होना चाहिए। ठीक है ना, इसको पढ़िए, इसको डी बाई डी एक्स ऑफ साइन, है ना, एक्स है ही नहीं, एक्स है ही नहीं, यक्स के जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। ठीक है, हम बोले थे कि यक्स के जगह पे, देखिए यहाँ पे अगर एक्स होता तो ये फार्मूला बन जाता ना, cos x आ जाता। हम बोले थे कि अगर x के जगह पे x है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर x के जगह पे x न हो करके x का कोई फंक्शन हो तो फिर उस पूरे फंक्शन को एक पल के लिए x मान लेते हैं। ठीक है भाई, x के जगह पे अगर यहाँ पे x होता तो वो फार्मूला बन जाता, लेकिन x के जगह पे
एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, एक्स का फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे, एक पल के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 5 को एक्स मान लेंगे। समझ में आया? इसको मान लीजिए एक्स, ये क्या है, एक्स है, ठीक है, दिमाग में एक्स है। चलिए पढ़िए, अब पढ़िए इसको, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, इसको हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का क्या होता है, सीधा सीधा कॉस एक्स, क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉस एक्स। तो एक्स नहीं लिखेंगे ना, यहाँ पे एक्स है तो फिर एक्स लिखा गया है, और यहाँ पे एक्स नहीं है मेरे प्यारे भाई, एक्स के जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिखेंगे, ठीक है। फिर हमने बताया था कि जो यक्स के जगह पे रहेगा उसका दोबारा आपको ऑकलन करना है गुणे के रूप में, गुणे के रूप में ऑकलन करना है, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसको गुणे में ऑकलन करना पड़ेगा जो यक्स के जगह पे रहेगा, ठीक है भाई। अब ये क्या हो जाएगा, ये तो ऐसे लिखा जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, देखिए डी बाई डी एक्स होता है जो, वो इसके पास भी जाएगा और इसके पास भी जाएगा, ठीक है, यानी इसका भी अवकलन करना है और इसका भी अवकलन करना है बारी बारी से प्लस में। तो जब इसका करेंगे, अब देखिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको एक लाइन और बढ़ा के, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 5, बताइए कोई समस्या इसमें? आप कहेंगे नहीं सर बिल्कुल सही है, ये हो जाएगा कॉस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, यहाँ पे हो जाएगा देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला देखिए आप लोग कल हम पढ़ाए थे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर एन का होता है, एन आगे आ जाता है और उसमें से एक घट जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे एक्स होना चाहिए, तब जाके फार्मूला यूज होगा। क्या ये फार्मूला क्या कहता है, जो भी घात पे रहेगा वो घात आगे आ जाएगा और उस घात में से एक घट जाएगा, उस घात, इसका ना कई एग्जाम्पल लेके हम कल के वीडियो में समझाए हैं, तो आप लोग जाइए कल का वीडियो अच्छे से देखिए, तब चीजें क्लियर समझ में आएंगे। तो ये जो घात है ना, घात देखिए एक्स है तो यहाँ पे एक्स है, ये जो घात है वो घात कहाँ पे आ जाएगा, आगे आ जाएगा, घात कहाँ पे आ जाएगा, आगे हो जाएगा, आगे आगे आ गया, आगे आ गया, और इस घात में से क्या हो जाएगा, एक घट जाएगा, जब एक घटेगा तो कितना बचेगा, केवल एक्स बचेगा, ठीक है भाई। ये अचर पद है, इसका भी फार्मूला हम बताए थे, डी बाई डी एक्स, अगर अचर पद रहेगा, अचर के पास कोई भी वेरिएबल नहीं रहेगा, तो अगर अचर पद अकेले रहेगा तो उसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या होगी, जीरो होगी, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। बताइए मेरे प्यारे भाई क्या समस्या है आप लोगों को? आप कहेंगे नहीं सर कोई भी समस्या नहीं है, बिल्कुल आसान है, ठीक है, बिल्कुल आसान है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका गुणा करेंगे, ये फार्मूला आप लोगों को समझ में आया होगा, इसका आप क्या करेंगे, गुणा, गुणा करिए, देखिए इसका जब इसमें करेंगे तो यही आएगा 2x इंटू में ये तो जीरो है, खत्म हो गया, यानी बस आ जाएगा आप लोगों का 2x को पहले लिख लीजिए cos एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5। बताइए मेरे प्यारे भाई क्या औकलन आप लोगों को समझ में आया अच्छे से? पहले आपने क्या किया, पहले साइन एक्स के जगह पे ये था, इसको आपने एक्स मान लिया, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स हो गया, तो साइन एक्स का औकलन डायरेक्ट होता है कॉस एक्स हो गया, जो एक्स के जगह पे है उसका आपको दोबारा औकलन करना है, आपने इसका दोबारा औकलन किया, डी बाई डी एक्स इसके पास भी जाएगा, डी बाई डी एक्स इसके पास भी जाएगा, ये तो वैसे ही हो जाएगा, उतर जाएगा, एक्स स्क्वायर का औकलन यहाँ से 2 आगे आ जाएगा, 2x हो जाएगा, और 5 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2x से आप इसमें गुणा कर देंगे, ये आपका आ जाएगा पहला तरीका। कोई दिक्कत है इसमें? आप कहेंगे नहीं सर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। एक तरीका और बताए, ये ना लॉन्ग तरीका हो, क्या हुआ, लॉन्ग तरीका, इसको ना शॉर्ट में कैसे लगाएंगे, शॉर्ट में कैसे लगाएंगे मेरे प्यारे भाई, ध्यान से समझिए, ध्यान से देखिए, ये देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये क्या है, इसको क्या माने हैं आप, एक्स माने हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का आप बनेंगे सर कॉस एक्स, एक्स के जगह पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब कहेंगे सर जो एक्स के जगह पे है उसका आपको दोबारा अवकलन करना है, जो एक्स के जगह पे उसका आपको दोबारा अवकलन करना है, ये चीज हमको पता है,
यही चीज आपको भी पता है कि जो यक्स के जगह पे है उसका दोबारा अवकलन करता है। मेरे प्यारे भाई, आप लोगों को पता है कि इसका अवकलन करना है दोबारा, इसका करना है अवकलन दोबारा। आप फिर भी लिख रहे हैं कि देखिए सर हम जा रहे हैं करने अवकलन इसका दोबारा। आपको पता है अवकलन करना है, हमको भी पता है अवकलन करना है, तो आप दिखा क्यों रहे हैं कि हम अवकलन करने जा रहे हैं? आप अवकलन करिए। आप क्या करिए? आप अवकलन करिए मेरे प्यारे भाई। आप दिखाइए मत कि हम अवकलन करने जा रहे हैं, आप क्या करिए? अवकलन करिए। ठीक उसी प्रकार देखिए, आपको ये भी पता है कि ये जो डी बाई डी एक्स है इसके पास भी जाएगा, वही डी बाई डी एक्स इसके पास भी जाएगा। इसका मतलब हुआ, मतलब इसका अलग से अवकलन होगा, इसका अलग से अवकलन होगा। इसका पता है ना? इतना तो आप लोगों को पता है कि इसका दोबारा अवकलन करना है और इसका अलग अवकलन और इसका अलग अवकलन। ये दो चीज पता है कि जो यक्स के जगह पे रहेगा उसका दोबारा अवकलन, जो अब ये प्लस माइनस में है तो इसका अलग अवकलन, इसका अलग अवकलन। इतना तो पता है, तो आप डायरेक्ट करो ना। 2x का अवकलन, नहीं एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, अब 5 का 0 खत्म। अब ये 2x इधर ना लेकर के अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप सीधा इधर लिख देंगे 2x। बताइए मेरे प्यारे, क्या वही चीज नहीं है? वो धीरे 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 पकड़ में आएगा। अभी पहला सवाल था ना, धीरे धीरे समझ आएगा मेरे प्यारे भाई। आप लोग ये लिखिए, ये वाला है ना, उसके बाद से ये वाला लिखिएगा। चलिए अगला लगाते हैं, अभी समझ में आएगा आप लोगों को। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है? बताइएगा जहां पे ना समझ में आएगा आप लोगों को, बताइएगा। हम हैं एक्सप्लेन करने के लिए अच्छे से, बहुत एक्सप्लेन किए, हर एक चीज एक्सप्लेन की है। ये देखिए cos sin x है, ठीक है ना, cos sin x है। कह रहा है कि इसका यक्स के सापेक्ष अवकलन करिए। यक्स के सापेक्ष अवकलन करना है मेरे प्यारे भाई, यक्स के सापेक्ष अवकलन लिखेंगे आप, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे इसका तो क्या होगा? डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस साइन एक्स, इसका आपको अवकलन करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस साइन एक्स। मेरे प्यारे भाई, हम आप लोगों को बताए थे कि अवकलन करने से पहले आप पढ़िए, आपको पढ़ने आना चाहिए। क्लियर? आप इसको पढ़िए। देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस, अरे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस क्या होना चाहिए था? देखिए आपने तो इसका फॉर्मूला पढ़ा है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस, एक्स का फॉर्मूला पढ़ा है, एक्स का, यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे एक्स पढ़ना है, आपने पढ़ा है। किसका फॉर्मूला पढ़ा है? डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का। कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस साइन एक्स। क्या होता है मेरे प्यारे भाई? माइनस साइन एक्स होता है। पढ़िए, फिर से पढ़िए, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस, यहाँ पे होना चाहिए था क्या? एक्स होना चाहिए था ना। हम तो एक्स का फॉर्मूला पढ़े हैं और यही यक्स के जगह पे एक्स है ही नहीं, यक्स के जगह पे एक्स है ही नहीं। पढ़िए इसको, बार बार पढ़िए। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स होना चाहिए था ना, एक्स, और ये है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस, यक्स बोलने जा रहे हैं, साइन एक्स बोलना पड़ रहा है, यानी यक्स के जगह पे साइन एक्स है। मेरे प्यारे भाई, अभी अभी हम बताए हैं कि अगर यक्स के जगह पे एक्स नहीं रहेगा, यक्स के जगह पे एक्स का फंक्शन रहेगा, तो आपको उस फंक्शन को एक पल के लिए यक्स मानना होगा, उस फंक्शन को एक पल के लिए क्या मानना होगा? 1 मानना होगा। तो यक्स की जगह पे है क्या? साइन एक्स, तो साइन एक्स को एक पल के लिए क्या मानना होगा? एक्स मानना होगा। अब पढ़िए आप, अब इसको एक्स मान लिया ना, अब पढ़िए डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का क्या होता है? माइनस साइन एक्स। आप सीधे इसको लिखेंगे माइनस साइन, तो एक्स तो लिखेंगे नहीं ना, एक्स की जगह पे तो साइन एक्स है, आपको साइन एक्स लिखना होगा मेरे प्यारे। बताइए, अब फिर छोड़ना नहीं है, जो एक्स के जगह पे रहेगा उसका आपको दोबारा अवकलन करना है, जो एक्स के जगह पे रहेगा उसका आपको क्या करना है? दोबारा अवकलन करना है, दोबारा अवकलन। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स ही तो था ना एक्स के जगह पे, तो साइन एक्स का आपको दोबारा अवकलन करना है। ठीक है भाई, चलिए अवकलन करते हैं। ये तो माइनस साइन
साइन एक्स, ये तो ऐसे ही रहेगा। तो अब डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, देखिए सिंपल फार्मूला होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का फार्मूला होता है कॉस एक्स। क्या होता है? कॉस एक्स। यहाँ पे सीधा देखिए एक्स की जगह पे एक्स है, कोई बात ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो सीधा क्या हो जाएगा? कॉस एक्स। बताइए मेरे प्यारे भाई, क्या समस्या है आप लोगों को? है ना मजेदार सवाल? बताइए। आसान है? पढ़िए, बार बार पढ़िए तब समझ में आएगा। शॉर्ट में करिए, शॉर्ट में इसको कैसे कर सकते हैं? देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, जो भी एक्स की जगह पे है एक्स मान लीजिए, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स तो पहला होगा, माइनस साइन एक्स, एक्स के जगह पे साइन एक्स है। फिर आपको पता है कि इसका अवकलन करना है, देखिए अभी अभी बताया कि आपको पता है कि जो यक्स के जगह पे रहेगा उसका अवकलन करना है, तो यक्स के जगह पे है क्या? आप बोलेंगे सर साइन एक्स है, इसका अवकलन करिए। तो आप कर रहे हैं, आप दिखा रहे हैं, देखिए हम करने जा रहे हैं। अरे भाई, आपको जब पता हो गया कि इसी का अवकलन करना है साइन एक्स का ही, क्योंकि यही एक्स के जगह पे है, तो आप दिखा क्यों रहे हैं ऐसे? आप डायरेक्ट अवकलन कर लीजिए ना, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, आप डायरेक्ट अवकलन कर लीजिए। देखिए आप कहेंगे सर एक ही लाइन की तो बात है ना, ये छोटा था बाबू इसीलिए एक लाइन में हो गया, अभी आगे आने वाला है, अब घबराओ नहीं, आगे आने वाला है। तो अभी 4 5 6 7 बहुत सारे स्टेप गायब हो गए, अगर आप ये सीखते हैं तो। क्या ये बहुत कठिन है? आपको जो चीज पता है वो दिखा रहे हो, करो ना, अप्लाई करो, डायरेक्ट अप्लाई करो मेरे प्यारे भाई। ठीक है, समझ में आएगा, टेंशन ना लो आप। एक बार ये लिखो और एक बार ये लिखो, जो चीज ना समझ में आए एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर हाँ समझ में भी आया होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिए यस सर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए आप। चले, देखिए अगला सवाल, ध्यान से समझिए। सवाल है मेरे प्यारे भाई, साइन ए एक्स प्लस बी, क्या है सवाल? साइन ए एक्स प्लस बी कह रहा है कि यक्स के सापेक्ष अवकलन करिए, तो आप लिखेंगे आराम से इसको, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, है ना, यक्स के सापेक्ष जब आप अवकलन करेंगे तो क्या होगा बताइए? आप कहेंगे सर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी, आपको इसका अवकलन करना है। हम बोले हैं कि आपको पढ़ने आना चाहिए, अवकलन करने से पहले आप पढ़िए उसको मेरे प्यारे भाई, अवकलन करने से पहले आप क्या करिए? पढ़िए, पढ़िए इसको, क्या लिखा है देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन होना क्या चाहिए था, होना क्या चाहिए था? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होना चाहिए था मेरे प्यारे भाई। साइन एक्स का फार्मूला पढ़े हम लोग, साइन एक्स प्लस बी का कौन सा फार्मूला होता है? साइन एक्स प्लस बी का फार्मूला हम पढ़े ही नहीं है, हम लोग पढ़े हैं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का फार्मूला पढ़े हैं, कॉस एक्स होता है। किसका फार्मूला पढ़े हैं? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का पढ़े, एक्स का, एक्स की जगह पे है क्या? ए एक्स प्लस बी है, एक्स की जगह पे है क्या? ए एक्स प्लस बी। जो एक्स की जगह पे रहेगा मेरे प्यारे भाई, उसको हम क्या करेंगे? उसको हम एक पल के लिए एक्स मान लेंगे, समझ में आप? अब पढ़िए इसको, आपने एक्स मान लिया क्योंकि यही एक्स की जगह पे था, जब आपने इसको एक्स माना तो अब क्या हुआ? अब पढ़िए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, देखिए कितना आसान है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का क्या होता है? आप बोलेंगे सर साइन एक्स का तो कॉस एक्स होता है, तो एक्स की जगह पे ए एक्स प्लस बी है, ठीक है भाई। साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स। अब क्या सर ये तो छूट जाएगा? आप बोलेंगे नहीं सर, अभी अभी आपने बताया है कि जो यक्स के जगह पे रहेगा उसका दोबारा अवकलन करना है गुणे के रूप में, उसका दोबारा अवकलन करना है गुणे के रूप में। भाई यक्स के जगह पे है क्या? आप कहेंगे सर ए एक्स प्लस बी है, इसका आप दोबारा अवकलन करिए। चलिए कॉस, इसका तो होगा नहीं, ये तो हो चुका है। अब देखिए डी बाई डी एक्स जो है वो इसके पास में जाएगा, और डी बाई डी एक्स जो है वो इसके पास में जाएगा, ठीक है, यह रूल होता है ना। लेके चलिए इन दोनों को, इन दोनों के पास, तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ
बी, ये ना भाई। चलिए ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस बी। चलिए अभी अभी सर बताया है, देखिए अभी अभी नहीं बताया, कल की वीडियो में बताया। तो अगर जो बच्चा कल का वीडियो देखा होगा तो फिर इसको स्पीड भी कर दिया होगा। आप जाइए जाइए जल्दी से देख के आइए ये वाला कंसेप्ट, तब जाके ये क्लियर समझ में आएगा मेरे प्यारे भाई। जिद नहीं, अगर आप जिद करेंगे तो खुद को धोखा देंगे, मुझे नहीं मेरे प्यारे भाई, ठीक है। आप जाइए पहले पिछला वीडियो देखिए, ये इसके बारे में आप समझ के आइए, तब जाके यहाँ पे आइएगा, ठीक है। ध्यान से समझिए क्या होता है। यदि कोई अकेले अचर पद रहेगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो, फार्मूला होता है। लेकिन अगर कोई अचर पद किसी वेरिएबल के साथ है, किसी वेरिएबल के साथ है, तो ये पांच ना जीरो होगा ही नहीं, क्योंकि इसको ये वेरिएबल बचा लेगा। ये पांच बाहर हो जाएगा, केवल किसका ऑपरेंड होगा, एक्स का ऑपरेंड होगा। तो एक्स का ऑपरेंड वन हो जाएगा, केवल क्या बचेगा, पांच बचेगा, ठीक है भाई। जाइए अच्छे से देख के आइए, तो यहाँ पे एक्स का ऑपरेंड क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, वन हो जाएगा, केवल क्या बचेगा, ए बचेगा, ठीक है। यहाँ पे बी है, इसके पास कोई वेरिएबल ही नहीं है, ए के पास तो एक्स था ना, बी के पास कोई वेरिएबल नहीं है, यानी बी जो है वो जीरो हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है भाई। ये जीरो खत्म, ए से इसमें गुणा हो जाएगा, तो ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। बताइए मेरे प्यारे भाई क्या समस्या है आप लोगों को सवाल में, बताइए। कहीं भी कोई भी समस्या हो, बस पढ़िए, पढ़ने आना चाहिए। जो यक्स के जगह पे जाएगा उसको आप एक्स मान लीजिए एक पल के लिए, उसके बाद उसका दोबारा ऑपरेट कर लीजिए, बस। थोड़ा सा इसको शॉर्ट में करिए, करें, ध्यान से समझिए। देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन, ये क्या है, ये क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन, यहाँ पे एक्स होना चाहिए, एक्स के जगह पे कुछ और है, इसको हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का क्या होगा, आप बोलेंगे सर कॉस एक्स, कॉस एक्स, कॉस एक्स हो गया। अब सर जो एक्स के जगह पे है इसका आपको दोबारा अवकलन करना है, ये चीज आपको पता है, यही चीज आपको भी पता है। जो यक्स के जगह पे है उसका आपको क्या करना है, दोबारा अवकलन करना है। मेरे प्यारे भाई आपको पता है कि उसका दोबारा अवकलन करना है, तो फिर भी आपने लिखा उसको कि देखिए सर हम जा रहे हैं अवकलन करने, नहीं के मेरे प्यारे भाई। अगर आप ऐसे लिखेंगे, स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, तो सवाल अभी आने वाले जो सवाल है ना वो और भी बड़े होते जाएंगे। यहाँ पे समझ में आ रहा है, आसानी से आप लिख सकते हो, लेकिन जब एग्जाम को, जब पेपर में बैठेंगे आप, तो ये जब छोटी छोटी जब चीजें बढ़ाएंगे तो ये और टाइम टेकर है ना, ये चीजें लिखना, मतलब समय को गंवाना, समय को बचाना होता है मेरे प्यारे भाई। वहां पे समय को क्या करना होता है, बचाना होता है। यहाँ पे आपको पता है कि ये यंग्स के जगह पे है, इसका आपको दोबारा अपलोड करना है, पहली चीज। दूसरी चीज कि इसका अलग आकलन करना है और इसका अलग आकलन करना है, ठीक है भाई। समझ में आ रहा है क्या बोला है, इसका अलग आकलन करना है और इसका अलग आकलन करना है, ये भी आपको पता है, फिर भी उसको भी आप लिख रहे हो। अरे यार कैसे काम चलेगा बताइए। आपको क्या करना क्या है, ध्यान से समझिए। आपको पता है इसका आकलन करना है, तो डायरेक्ट आकलन करो ना। एक्स का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा, जीरो। अब ए इधर लिखो कि इधर लिखो, इधर लिख लो, बताइए। कोई समस्या किसी को, वन टू थ्री फोर, वन, आएगा आएगा, रिलैक्स, आगे बढ़े, ध्यान से समझिए, ध्यान से। सवाल है सेक 10 रूट एक्स, सेक 10, सेक 10 रूट एक्स, ठीक भाई। क्या है सवाल, सेक 10 रूट एक्स कैसे करेंगे आप, ध्यान से समझिए। आप लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन, क्या राइटिंग है हमारी, वाह। यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर
ध्यान से समझिए मेरे प्यारे भाई, इसका जब आप अवकलन करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ सेक 10√x ये हो जाएगा, सेक 10√x, इसका आपको अवकलन करना है, ठीक है ना। ध्यान से समझिए, हम क्या बोले हैं, आपको पढ़ने आना चाहिए। क्या बोले हम, आपको पढ़ने आना चाहिए मेरे प्यारे भाई। पढ़िए इसको, पढ़िए, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक, ये क्या आ जा रहा है, क्या आना चाहिए। आप कहेंगे सर आना तो चाहिए ये आना चाहिए, ये यक्स है तो यक्स आना चाहिए, लेकिन पता नहीं डी बाई डी एक्स ऑफ सेक ये पता नहीं कहां से आ जा रहा है, आना चाहिए एक्स, आ जा रहा है, पता नहीं इतना बड़ा चीज। रिलैक्स मेरे प्यारे भाई, इसका फॉर्मूला होता है सेक एक्स 10x। रिलैक्स, जो यक्स के जगह पे है घबराइए नहीं, एक्स का फंक्शन ही तो है, उसको आप एक पल के लिए क्या मान लीजिए, एक्स मान लीजिए। ये क्या हो गया, ये एक्स हो गया, ठीक है भाई। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक, इसको ये मत पढ़िए, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक, अब इसको एक्स पढ़िए, एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स 10x। आसान हो गया, जो यक्स के जगह पे है ना उसको आप लोग यक्स मान लीजिए, ठीक है। अब इसको पढ़ेंगे आप डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, ये सेक एक्स हो गया तो इसका फॉर्मूला होता है सेक एक्स। बाबू यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे एक्स है, ध्यान से समझिएगा, एक्स के जगह पे है क्या, आप बोलेंगे सर 10√x है, तो सेक एक्स यानी एक्स के जगह पे 10√x, फिर से 10x, तो 10 और यक्स की जगह पे 10√x। कंफ्यूज मत तो होइए मेरे प्यारे, बस यक्स के जगह पे जो चीज है उसको आप लिख लीजिए, आसान हो गया ना। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, सेक एक्स का होता है सेक एक्स 10x, चूंकि यक्स के जगह पे 10√x है, हमने 10√x रख लिया बस। सर जो यक्स के जगह पे है आपको उसका दोबारा अवकलन करना है, करे, ये चीज आपको भी पता है, देख रहे हो, डी बाई डी एक्स जो जो एक्स के जगह पे है, अच्छा एक्स के जगह पे है क्या, आप बोलेंगे 10√x, क्या है, क्या है एक्स के जगह पे 10√x है, यानी 10√x का आपको दोबारा अवकलन करना है, करे अवकलन। चलिए मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझिए, ये तो वैसे ही रहेगा, ये तो ऐसे ही रहेगा ना, सेक 10√x 10√x। चलिए पढ़िए, अब इसका अवकलन करना है ना, यानी आपको इसको पढ़ना है, पढ़िए मेरे प्यारे भाई, डी बाई डी एक्स ऑफ 10, डी बाई डी एक्स ऑफ 10 होना चाहिए था क्या, होना चाहिए था क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ 10 एक्स होना चाहिए था, एक्स, क्या होना चाहिए था, एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या होना चाहिए था, एक्स, तो इसका फॉर्मूला बनता सेक स्क्वायर एक्स, अगर यहाँ पे एक्स होता तो बनता सेक स्क्वायर एक्स, एक्स के जगह पे है क्या मेरे प्यारे भाई, आप कहेंगे सर √x है, कोई बात नहीं, आप इसको क्या मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, ठीक है ना, इसको क्या मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, जो यक्स के जगह पे रहेगा ना उसको आपको एक्स मानना है बस, बस ये ध्यान देना है कि जो यक्स के जगह पे है वो कांस्टेंट ना हो, लेकिन अगर कांस्टेंट हुआ तो फिर जीरो हो गया ना, और एक्स जीरो हो गया, या तो एक्स होना चाहिए या फिर एक्स का फंक्शन होना चाहिए, इस बात पे ध्यान रहे, तो यहाँ पे √x है, ये एक्स नहीं है, ये एक्स का फंक्शन है, अब इसको हमने एक्स मान चुका है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, इसको देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ 10x, वाह, डी बाई डी एक्स ऑफ 10x, 10x का सेक स्क्वायर एक्स, इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, एक्स के जगह पे मेरे प्यारे भाई आप बोलेंगे √x। बताइए क्या समस्या है, इंटू लगा लीजिए यहाँ पे, बताइए मेरे प्यारे भाई क्या समस्या है आप लोगों को, आप बोलेंगे सर कोई समस्या नहीं है, लेकिन वेट 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 वेट, एक्स के जगह पे तो √x है ना, एक्स के जगह पे क्या है, √x है, अभी अभी सर ने बताया
कि जो भी x के जगह पर रहेगा, जो भी x के जगह पर रहेगा, चाहे वो छोटा हो या फिर बड़ा हो, जो भी x के जगह पर रहेगा उसका आपको दोबारा अपलोड करना है। इस बार नहीं, उस बार ये था, इसका आपने दोबारा अपलोड किया, इस बार ये है तो इसको आपको दोबारा अपलोड करना है। यानी डी बाई डी एक्स रूट एक्स मेरे प्यारे भाई, रूट एक्स। बताइए क्या समस्या है आपको? आप बोलेंगे नहीं सर बिल्कुल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे आप बढ़ते रहिए। यानी अब ये पूरा वैसे ही लिखा जाएगा, सेक 10 रूट एक्स 10 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स। अब रूट एक्स का अवकलन करना है, तो अगर रूट एक्स को ध्यान से देखेंगे आप तो सिंपल सा फॉर्मूला दिख रहा है आपको, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर एन। एक्स का पावर एन का फॉर्मूला होता है, एन आगे आ जाता है और इसमें से एक घट जाता है, ठीक है ना। वही चीज है ना, यहाँ पे घात पे क्या है 1/2, यानी एन का काम कौन कर रहा है 1/2, यानी 1/2 क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, 1/2 क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, 1/2 आ गया बाहर, ठीक है भाई। 1/2 क्या आ गया बाहर आ गया, और इसमें से आप एक घटा देंगे। जब आप इसमें से घटाएंगे तो 2 एक टर्म 2 में से एक जाएगा, -1/2 क्या बचेगा भाई, एक्स का पावर -1/2। ये समझने के लिए लगा देते हैं, ये घट रहा है, ठीक है भाई, ये फार्मूला की सहायता से घट रहा है। देखिए हो गया आपका आउटपुट। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करके अच्छे से लिख लीजिए, ये ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, भद्दा लग रहा है। अब इसको अरेंज करके लिख रहे हैं, क्या इस फार्मूले की कोई जरूरत है? आप फार्मूला मिटा सकते हैं। जहां पर भी जिसको भी समस्या है मेरे प्यारे भाई, आप लोग बताइए। इसको अरेंज करके लिख रहे हैं, है ना, इस डब्बे में लिख रहे हैं इसको, इस डब्बे में इसका आंसर इतना में हो जाएगा, इस डब्बे में इसका आंसर लिख रहा है, ठीक है भाई। ठीक है, चलिए लिखिए, ध्यान से समझिए इसका आंसर क्या होगा। तो ये सारी चीजें, इतना देखिए, ये ये सब बट्टे के ऊपर रहेगा, ये सब कहाँ रहेगा, बट्टे के ऊपर रहेगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, अभी आप सर कुछ मत करिए, है ना, कुछ मत करिए, लिखिए इसका आंसर होगा सेक 10 रूट एक्स 10 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स। अब यहाँ पे देखिए 1/2 है ना, दो, तो दो को हम कहा ले सकते हैं, बट्टे के नीचे, दो को कहा ले सकते हैं मेरे प्यारे भाई, बट्टे के नीचे यहाँ पे। अब ये देखिए घात जो है माइनस में है, इसको प्लस करने के लिए इसको भी बट्टे के नीचे लिख सकते हैं, यानी एक्स का पावर 1/2 हो जाएगा बट्टे के नीचे, तो 1/2 का मतलब ही रूट एक्स होता है। बताइए क्या समस्या है आप लोगों को, बताइए मेरे प्यारे भाई, कोई समस्या इस सवाल में? नहीं ना, 1 2 3 4 लाइन में, इसको फिर से लगाए शॉर्ट में, ध्यान से समझिए, ध्यान से इसको कैसे लगाएंगे आप लोग, यहाँ पे लगा के दिखाते हैं। नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, ट्राई करिएगा, ऐसे आप लगाइए आराम से, अगर एक लाइन में हो जाएगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लगाते हैं, फार्मूला पढ़िए, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक, इसको क्या मान लेंगे आप लोग, एक्स मान लेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का फॉर्मूला होता है नहीं, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स का फॉर्मूला होता है सेक एक्स 10x, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक एक्स, एक्स का मतलब 10 रूट एक्स, फिर से 10 रूट एक्स, ये सही ना, सेक एक्स 10x हो गया। जो यक्स के जगह पे है आपको इसका दोबारा अपलन करना है, पता हो गया, इसका दोबारा अपलन करना है, तो फिर आप लिख रहे हो
इसका ना इसी का ना अवकलन करना है, तो आप फिर लिख क्यों रहे हो? डायरेक्ट अवकलन कर दो ना उसका। 10x का क्या होता है? 10x का क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स। 10x का क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स। गुणे में क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है। अब जो x के जगह पे है, अब तो रूट एक्स है ना, क्योंकि 10x x के जगह पे रूट एक्स था, आपने x माना है उसको, यानी रूट एक्स का दोबारा करना होता है। तो बाबू अगर आपको फॉर्मूला याद, अगर मतलब रूट वाला याद करना है, इसका होता है 1/2 रूट एक्स। ठीक है। देखिए ऊपर कुछ था ही नहीं, जब रूट एक्स का किए हैं यहाँ पे, तो वही नीचे 2 रूट एक्स आ गया, बटे नीचे 1/2 रूट एक्स। तो रूट एक्स का डायरेक्ट अपलोड होता है 1/2 रूट एक्स। आप यहाँ पे लिखेंगे 2 रूट एक्स। बताइए। है ना मजेदार सवाल? आपको कुछ सोचना नहीं है, जो यक्स के जगह पे रहेगा उसको आपको केवल एक्स मान के हल करना है। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? इधर हो जाते हैं। बताइए। देखिए दोनों तरीके बता रहे हैं हम आपको, यहां से शॉर्ट में, ये स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, हो गया? आगे बढ़े, ध्यान से समझिए। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, आपको शायद ये बट्टा है ना, बट्टे बट्टे हैं ये, अंश का हर बार आपको लगेगा इसमें। ये सवाल है आपका, साइन ए एक्स प्लस बी बट्टे कॉस सी एक्स प्लस डी, ये सवाल है। साइन ए एक्स प्लस बी बट्टे कॉस सी एक्स प्लस डी। आप लिखेंगे यहाँ पे यक्स के सापेक्ष, इसका अवकलन करना है, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है ना भाई? तो आप यहाँ पे लिखेंगे डी वाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी कॉस सी एक्स प्लस डी। अब यहां से आपको सोचना है कि सर इसका अवकलन कैसे होगा। ठीक है भाई, इसका अवकलन कैसे होगा? चलिए देखिए, ऊपर जो है एक्स का फंक्शन है, और नीचे भी जो है वो एक्स का फंक्शन है। अभी अभी हम फार्मूले में आप लोगों को बताए, एक बार हम फार्मूला दिखा देते हैं। क्या हमें फार्मूले में बताया है कि अगर अंश वाला हर वाला फार्मूला लगेगा, तो पहले हर से स्टार्ट करना है। कहां से स्टार्ट करना है? हर से। यानी हर को छोड़िए, हर को छोड़िए अंश का अवकलन, माइनस अंश को छोड़िए हर का अवकलन, बट्टे हर का स्क्वायर। ठीक है? ठीक है भाई, ध्यान से समझिए। ये देखिए, पहले हर को छोड़िए, हर से स्टार्ट करेंगे ना तो आसान हो जाएगा। मतलब फार्मूला वही है, हर से पहले हर को छोड़िए, फिर अंश का अवकलन, माइनस अंश को छोड़िए हर का अवकलन, बट्टे हर का स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही आसान फार्मूला है ये। अभी एक दो फार्मूला अप्लाई करेंगे तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को। सबसे पहले आपको छोड़ना है हर को, हर को छोड़ेंगे यानी cos सी एक्स प्लस डी छूट गया उसे। किसका अवकलन करना है? हर का नहीं, अंश का, साइन ए एक्स प्लस बी, इसका अवकलन करना है। ठीक है भाई, प्लस नहीं माइनस होता है। अब अंश को छोड़ेंगे हर का अवकलन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ हर, हर यानी कॉस सी एक्स प्लस डी, इसका अवकलन करना है। बट्टे में हर का स्क्वायर होता है। ये सवाल थोड़ा बड़ा जाएगा, बट कोई बात नहीं, इसको हम आसान से बनाएंगे। बट्टे में हर का स्क्वायर यानी कॉस सी एक्स प्लस डी का। देखिए अभी हम कुछ नहीं किए हैं, अभी नॉर्मल फॉर्मूला लिखे हैं अंश हर वाला। अंश हर वाला फॉर्मूला क्या होता है? अंश, सॉरी, हर अंश का अवकलन माइनस अंश हर का अवकलन बट्टे में हर का स्क्वायर। ठीक है, पहले हर से स्टार्ट करेंगे ना तो चीजें आसान हो जाएंगी। चलिए अब इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ध्यान से समझिएगा। इसका तो कुछ करना नहीं है ना, आप लोग इसको ऐसे लिखिए cos सी एक्स प्लस टी। देखिए अवकलन इसका करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी का। आपको बोले थे पढ़ने आना चाहिए, पढ़िए। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन
यहाँ पे क्या होना चाहिए, डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होना चाहिए, ए एक्स प्लस बी के जगह पे क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए। एक्स हो, अगर एक्स होता मेरे प्यारे भाई, अगर एक्स होता तो डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स बन जाता, और इसका फॉर्मूला आसानी से क्या हो जाता, कॉस एक्स हो जाता। यानी एक्स के जगह पे ए एक्स प्लस बी है, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ए एक्स प्लस बी है उसको हम क्या मान लेंगे, ए एक्स प्लस बी को एक्स मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा, डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। लेकिन फिर एक्स के जगह पे जो है उसका दोबारा अवकलन करेंगे हम लोग, ए एक्स प्लस बी, ठीक है। ठीक उसी प्रकार इसमें ये तो ऐसे ही रहेगा, साइन ए एक्स प्लस डी, इसका हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस, इसको एक्स मान लेंगे, तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, एक्स यानी सी एक्स प्लस डी, और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ जो एक्स के जगह पे है वो सी एक्स प्लस डी, बताइए, बटे बटे कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। बताइए मेरे प्यारे भाई, क्या समस्या है आप लोगों को, नॉर्मल सा सवाल था। देखिए इसको वैसे लिखे है, साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया, एक्स के जगह पे ए एक्स प्लस बी है, इसका दोबारा अपलन, फिर से ये ऐसे ही हो गया, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, फिर सी एक्स प्लस डी, क्योंकि एक्स के जगह पे सी एक्स प्लस डी है, इसका दोबारा अपलन, बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से क्या होगा, है ना, क्या होगा, ये तो ऐसे होगा, कॉस सी एक्स प्लस डी, कॉस ए एक्स प्लस बी। देखिए यहाँ पे डी बाई डी एक्स इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, ये तो पता है, तो ए एक्स का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और बी का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। यानी ए बचेगा तो ए को यहाँ पे लिख सकते हैं साइड में, या तो बूढ़े में या फिर यहाँ, बात तो बराबर है ना। वैसे ही देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये साइन ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पे साइन सी एक्स प्लस डी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सी है, कांस्टेंट है, उसका जीरो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल एक्स है, सी को बचा लेगा, तो सी एक्स का अवकलन हो जाएगा सी, उसको आप यहाँ पे लिख लीजिए, और डी का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, खत्म, बट्टी हर का स्क्वायर, इसका स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। बताइए है कोई समस्या आप लोगों को मेरे प्यारे भाई, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है, आप लोग धैर्य बना के धीरे धीरे चीजों को समझिए, अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक बार समझेंगे फिर अपने आप से अप्लाई करेंगे कॉपी में रफ में, तो चीजें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है भाई। चलिए अब क्या करिए, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, जब ये इसके नीचे आएगा तो ए कॉस सी एक्स प्लस डी, कॉस ए एक्स प्लस बी, बटे कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ये इसके नीचे भी आ जाएगा, और सी साइन ए एक्स प्लस बी, साइन सी एक्स प्लस डी, अब इसके नीचे भी क्या आ जाएगा, कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो कॉस सी एक्स प्लस डी यहाँ पे भी है, कॉस सी एक्स प्लस डी यहाँ पे भी है, इससे स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है ना। तो क्या बचेगा, ए बचेगा, यहाँ पे कॉस ए एक्स प्लस बी बचेगा, और ये देखिए वन अपन कॉस है, वन अपन कॉस सेक होता है, तो इसको आप लिख सकते हैं, अरे भाई देखिए एक चीज समझिए, जैसे मान लीजिए ए बट्टी बी है, ए बट्टी बी, तो ए को जो ऊपर है उसको आप इधर लिख सकते हैं, और इस बी को वन अपन बी लिख सकते हैं ना, वही चीज हो रहा है यहाँ पे,
ए को और कॉस ए एक्स प्लस बी को साइड में लिख दिया है, तो बचेगा क्या, बचेगा क्या, 1/cos, जैसे कि बचा क्या 1/b, वैसे ही बचेगा क्या 1/cos। जब 1/cos बचेगा तो 1/cos होता क्या है, आप कहेंगे सर सेक होता है, सेक, तो सेक सी एक्स प्लस डी, ठीक है, प्लस इसमें क्या होगा, इसमें तो कुछ कटेगा ही नहीं, इसमें तो कुछ कटेगा ही नहीं, तो फिर सर क्या करें, सी को वैसे लिखिए, साइन ए एक्स प्लस बी को वैसे लिखिए, साइन ए एक्स प्लस बी को वैसे ही लिखिए। अब यहाँ पे देखिए साइन सी एक्स प्लस बी बट्टी यहाँ पे दो गो है, एक जो कॉस है वो कितना है, दो है, तो दोनों को अलग अलग करिए। अब क्या लिखा है पढ़िए, साइन बाई एक कॉस को लीजिए, साइन बाई कॉस, देखिए एंगल सेम है ना, तो साइन बाई कॉस 10 हो जाएगा, एक से बन गया 10, दो कॉस है ना, तो एक कॉस से बन गया 10 साइन की मदद से, तो 10 सी एक्स प्लस डी। लेकिन सर एक कॉस और बच गया, तो फिर 1/cos हुआ, 1/cos की वैल्यू आप बोलेंगे सर सिक्स सी एक्स प्लस, बताइए यहाँ पे सिक्स सी एक्स प्लस डी इसमें भी है, सिक्स सी एक्स प्लस डी इसमें भी है, काम ले सकते हैं, लेकिन आने दीजिए, छोड़ दीजिए। बताइए मेरे प्यारे भाई सवाल में क्या दिक्कत है आप लोगों को, आप लोग शुरू से देखिए इसको अच्छे से, दो स्टेप में स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। यहाँ से हम स्टार्ट किए, पहले यहाँ से हर वाला फार्मूला लगाए हैं, ठीक है, ये फार्मूला लगाया है नॉर्मली, इसका अवकलन हुआ है, एक्स के जगह पे ये था, फिर से इसका डिवाइड एक्स हुआ है, इसको ऐसे लिखे, इसका दोबारा एक बार अवकलन हुआ है, फिर एक्स के जगह पे सी एक्स प्लस डी था, इसका दोबारा अवकलन किया है हम, उसके बाद से ये पूरा वैसे ही, यहाँ से ए निकल के क्या आ गया यहाँ पे किनारे, यहाँ से सी निकल के आ गया किनारे, और इसको दोनों को अलग अलग कर दिए है, और यहाँ से ये आंसर आ गया है, ठीक है। आप इसको दो बार में स्क्रीनशॉट लीजिए, दो बार में, थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं, देखिए एक बार में यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ तक, ठीक है, दो बार में इसको लिखिए, लिख लिए, और एक बार यहाँ तक तो हो गया ना, इससे में ये कर लीजिए, चलिए दो बार में, समझ में आ क्या दिक्कत है मेरे प्यारे भाई सवाल में, थोड़ी सी बड़ी थी, थोड़ी सी लैंदी थी, लेकिन कोई ना, बहुत ही आसान है, आपको केवल फार्मूला पे लगाना है इसको, सवाल को केवल फार्मूला पे, अंश और हर वाले फार्मूला पे, ठीक है ना, आसान है, ध्यान से समझिए इसको। अब दोबारा कैसे करते हैं वो देखिए, यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे इसी का अवकलन करना है मेरे प्यारे भाई, इसी का, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, एक लाइन यहाँ जाएगा, और हो सकता है एक लाइन और यहाँ पे जाए, है ना, एक दो लाइन में हो जाएगा, ध्यान से समझिए, इसका अवकलन करना है ना, अंश हर दिख रहा है आप लोगों को, ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे भाई, अंश और हर को दिख रहा है आपको, अंश हर वाला फॉर्मूला लगाना है, आपको पता है कि हर को छोड़ना होता है, आप हर को छोड़ेंगे तो cos सी एक्स प्लस डी को छोड़ना होगा, cos सी एक्स प्लस डी को छोड़ दिए। अब देखिए यहाँ पे अवकलन करना है, साइन ए एक्स प्लस बी का अवकलन करते हैं, देखिए आपको पता है कि इसका अवकलन करना है साइन एक्स बी का, फिर भी आप लिख रहे हैं कि देखिए सर हम जा रहे हैं करने, अरे भाई करिए तो, लिख क्यों रहे हैं, इसी का ना अवकलन करना है साइन ए एक्स प्लस बी का, तो आप लिख करके दिखा रहे हो, यहाँ पे लिख करके दिखा रहे हो कि देखिए सर हम अवकलन करने जा रहे हैं, क्या मतलब है इसका, आप डायरेक्ट इसका अवकलन कर दीजिए, साइन एक्स, इसको एक्स मान लीजिए, तो साइन एक्स का अवकलन क्या होगा, आप कहेंगे सर साइन एक्स का तो कॉस एक्स होगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स, एक्स के जगह पे क्या है ए एक्स प्लस बी है, लेकिन सर वेट वेट, यहाँ पे एक्स के जगह पे फिर से ए एक्स प्लस बी आ गया, फिर से इसका करना पड़ेगा, अब आपको पता है कि इसका दोबारा अवकलन करना है, तो फिर भी आप यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, देखिए लिख रहे हैं, इसी का ना अवकलन करना है, तो इसका डायरेक्ट फिर से करिए ना, ए एक्स का ए हो जाएगा, बी का 0, यानी केवल ए आया, क्या आया, क्या आया मेरे प्यारे भाई, ए आया, यहाँ पे मत लेकर के यहाँ पे लिख लीजिए, बताइए अभी अभी क्या हुआ है, अभी हर छूटा है और अंश का अवकलन हुआ है, अब फार्मूला में माइनस होता है, अब अंश छूटेगा, अंश, अंश क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी छूट गया, साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी छूट गया, अब अवकलन किसका करना है, हर का, देखिए आपको पता है कि हर का अवकलन करना है, तो फिर भी आप लिख रहे हो, यहाँ पे देखिए आप डायरेक्ट अवकलन करिए ना, आप लिख क्यों रहे हैं,
जब फार्मूला बोलने जा रहे हैं हर अंश का अवकलन, तो फिर अंश का अवकलन आपको पता होगा कि अंश का अवकलन करना है, तो फिर भी आप देख रहे हो, डायरेक्ट अवकलन करिए मेरे प्यारे भाई। क्या करिए? डायरेक्ट अवकलन। फिर से क्या होता है? अंश हर का अवकलन। तो फिर लिख रहे हो, आपको पता है कि हर का अवकलन आप करना है, तो डायरेक्ट अवकलन करिए ना, यहीं से cos x का अवकलन माइनस sin x होता है, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे sin x हो जाएगा। x के जगह पे क्या है? cx प्लस d है, cx प्लस d। जो x के जगह पे रहता है उसका दोबारा अवकलन करते हैं, x के जगह पे cx प्लस d है, इसका दोबारा अवकलन होगा। आप फिर भी उसको भी लिख रहे हो यहाँ पे, देखिए हम जा रहे हैं सर अवकलन करने cx प्लस d का। कितना बहादुरी का काम है, वाह। आप डायरेक्ट अवकलन करिए मेरे प्यारे भाई। cx का हो जाएगा c और d का हो जाएगा 0, यानी केवल आएगा c। क्या आएगा? c। तो c को यहाँ पे लिख लीजिए। बताइए, अब बट्टे में हर का स्क्वायर, यानी cos cx प्लस d का होल स्क्वायर। बताइए बताइए मेरे प्यारे भाई, क्या समस्या है आप लोगों को यहाँ तक? अब आप इसको इधर कर सकते हैं, इसको इधर कर लीजिए। अब एक चीज और समझिए, यहाँ से आपको पता है कि ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे भी जाएगा। जब ये यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे cos cx प्लस d, cos cx प्लस d एक से एक कट जाएगा, बचेगा क्या? a। यहाँ पे बचेगा cos ax प्लस d, एक तो कट गया ना, यहाँ पे एक cos cx प्लस d बचा नीचे, तो 1 cos sec होता है, तो आप sec नहीं लिख सकते हैं इसको, sec cx प्लस d। बताइए बताइए मेरे प्यारे में, जब यहाँ पे आप आने वाले हैं तो c तो कटेगा नहीं, ऐसे रहेगा, sin तो कटेगा नहीं, ऐसे रहेगा, sin ax प्लस b। यहाँ पे cos 2 बार है, sin cx प्लस d बटे cos cx प्लस d, tan cx प्लस d हो जाएगा। क्या हो जाएगा? tan cx प्लस d हो जाएगा, tan cx प्लस d, tan cx प्लस d हो गया। अब फिर से एक बच जाएगा इसमें cos, तो वो sec हो जाएगा, sec cx प्लस। बताइए मेरे प्यारे भाई, अगर आप थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे ना तो 2 लाइन में इस सवाल को करेंगे, 2 लाइन में। आप गिनिए इस सवाल को कितने लाइन में हुआ था, यहां से अब स्टार्ट किए थे तो 1 2 3 4 5 लाइन में, और ये कितने लाइन में हो गया? 2 लाइन में। चलिए बताइए बताइए मेरे प्यारे भाई, क्या समस्या है आप लोगों को? दोनों तरीका आपको समझा, एकदम धैर्य से समझिएगा, है ना। इसको भी स्किप मत करिए और इसको भी स्किप मत करिए, ये ना मेंटेलिटी लेवल को बढ़ाएगा ज्यादा, ये एग्जाम में काम आएगा। अगर जहाँ पे समय नहीं बचेगा एग्जाम में तो फिर आप ये यूज कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आज के लिए रहने देते हैं इतना ही, वीडियो बहुत ही लंबा जा रहा है, अभी आधा सवाल लगा है, 6 सवाल बाकी है। अगर हम चाहे आज पूरा लगाने का तो लगभग जो वीडियो है 1.5 घंटा से ऊपर चला जाएगा। तो आज के लिए रहने देते हैं, मिलते हैं कल आप लोगों से, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। मिलते हैं आप लोगों से कल, तब तक के लिए जय हिंद।